आप हमें थोड़ा समय दें, मैं आपको पूरा लाभ दूंगा। इसी कमेंट के साथ प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक में हम आपको चर्चा करने वाले हैं मिरर फार्मूला साइन कन्वेंशन से का मिरर फार्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र में हम साइन कन और दर्पण सूत्र और उसका साइन कन्वेंशन। दर्पण सूत्र से जो फार्मूले होते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है और कभी कभी उससे आधारित प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स रखा हुआ है, उसे कोई नहीं आपसे छीन सकता है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1-1 मार्क्स के लिए बहुत फाइट होता है। आप 1 मार्क्स के या तो क्वालिफाई के बाहर हो सकते हैं या क्वालिफाई के अंदर हो सकते हैं, या यूँ कहे पॉइंट 1 भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। पॉइंट 1 जब कट ऑफ नीचे या ऊपर हो जाता है तो लाखों स्टूडेंट अंदर और बाहर हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन, दर्पण सूत्र एवं चिन्ह परिपाटी। और यह भी उम्मीद है कि इसके पिछले वीडियो में जो हम उत्तल दर्पण का वीडियो अपलोड किया वो आप सभी देख चुके होंगे। जो व्यक्ति लोग देख चुके हैं वह हमें थंबनेल, कमेंट में थंबनेल दे देंगे। तो आज जो हम लोग को बात होने वाला है वह मिरर फार्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f = 1/v प्लस 1/u। चाहे दर्पण उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों केस में यही फॉर्मूला यूज होगा। इसके साथ दर्पण के साथ साथ इसका आवर्धन का भी फार्मूला होता है। दर्पण सूत्र के साथ साथ इसका आवर्धन का भी फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट हो गया होगा तब आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि F क्या डिनोट करता है, V क्या डिनोट करता है और U क्या डिनोट करता है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए F जो होगा आपका फोकस दूरी होगा। क्या होगा? फोकस दूरी होगा। फोकस दूरी कहाँ से नापेंगे? तो जो भी दर्पण है उसका पोल क्या होता है, हम सारा डिस्कस कर रखे हैं। पोल क्या होता है? पोल मतलब ध्रुव। तो पोल से जो F होगा, तो पोल से लेकर के F के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। उसके बाद जो V लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? V जो लिखा हुआ है वो आपका होगा प्रतिबिंब की दूरी। क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से? वही जो भी दूरी नापा जाएगा वो सारे के सारे पोल से मापे जाएंगे, ध्रुव से मापे जाएंगे। ध्रुव हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। और U जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? U, ये क्या लिखा हुआ है? वस्तु। और आपको पता है वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंब भी कहा जाता है। वस्तु या बिंब की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। V प्रतिबिंब की दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, और F मतलब फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इसमें एक और फॉर्मूला जो होता है वह होता है आवर्धन। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। आवर्धन। कोई भी प्रतिबिंब बड़ा बना है या छोटा बना है या फिर वस्तु के बराबर बना है, उसका जानकारी हम केवल आवर्धन के इन्फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि वह जो है वस्तु या फिर वह जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की तुलना में बड़ा बना है या छोटा बना है या वस्तु के बराबर बना है, सिर्फ और सिर्फ आवर्धन की तुलना से करके। अगर हमें आवर्धन मिल जाए तो हम ये सारा डिटेल निकाल सकते हैं। जहाँ पर आवर्धन का फॉर्मूला होता है H'/H। आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर H' क्या है और H क्या है। H'/H। व्हाट इज H'? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि H' जो होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। और जो H लिखा हुआ है वह है आपका वस्तु की ऊंचाई। क्या लिखा हुआ है? वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा m इक्वल टू माइनस भी बाई यू भी होता है, m इक्वल टू माइनस भी बाई यू भी होता है आवर्धन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग माइनस भी बाई यू किसके लिए यूज करेंगे, तो ये हम लोग यूज करेंगे अवतल दर्पण में और केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, यही दो दर्पण रहेगा तब हम लोग ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे। बाकी लेंस में हमारे लिए दूसरा फार्मूला है। तो अगर ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो आपका फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू एच डैश डिवाइड में h इक्वल टू माइनस भी बाय यू। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक बार रिवीजन कर देते हैं दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f जो है फोकस की दूरी यानी कि फोकल लेंथ। हम आपको इमेज में बता देते हैं कि कहाँ से फोकल दूरी लेना है। सपोज दैट ये है आपका दर्पण, अभी तो फिलहाल अवतल दर्पण है, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हो गया, तो ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया हमारा फोकस f, और ये हो गया हमारा C वक्रता केंद्र। तो ये जो लिखा हुआ है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और भी क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और यू जो लिखा हुआ है वह वस्तु की दूरी है, दर्पण के सामने कितना दूरी पर वस्तु को रखा गया है। साथ में आपको इसमें एक फार्मूला ये भी ध्यान रखना है, कि जो f होता है फोकस जो होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। f इक्वल टू r/2, फोकस जो होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर का यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये सारे फॉर्मूले काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ये सारे फॉर्मूले आप क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी जो हमारे टॉपिक चल रहा है, यह समझिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जब से लाइट जो शुरू हुआ है वहाँ से लेकर के अब तक ले, तो आप पूरे लाइट के जो भी चैप्टर चल रहा है उसको आप बार बार ज़रूर से ज़रूर देखें और प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर के साथ जुड़े रहें। तो f इक्वल टू r/2, तो ये सब हो गया फॉर्मूला। अब हम चलते हैं कि अगर वस्तु की दूरी क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो उसको प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। कब वस्तु की दूरी प्लस लेना है, कब वस्तु की दूरी माइनस लेना है। फोकस जो होगा वह प्लस लेना है अवतल दर्पण में कि माइनस लेना है अवतल दर्पण में, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराएंगे, जिससे पता चल पाएगा कि आप कितना सीखें। तो आपकी तैयारी में एक और कदम जोड़ते हुए हम आपको आज देने वाले हैं अवतल दर्पण। एक तरफ अवतल दर्पण और एक तरफ उत्तल दर्पण। धैर्य नहीं खोना है, पैसेंस के साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। सारा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि f जो होता है यानी कि फोकस दूरी क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, सारा हम डिस्कस करेंगे। बस आप पैसेंस के साथ लास्ट तक बने रहें। तो ये हो गया हमारा बॉक्स। अब हमको इसको ही इसमें क्या करना है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, इसको हमके प्लस माइनस से भरना है। कैसे भरना है, भर दीजिए प्लस माइनस, वैसे नहीं, एक रूल के हिसाब से भरना है। तो आपको एक याद होगा निर्देशांक ज्यामिति में दो एक्सिस होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस, इधर एक्स लिखे तो इधर एक्स डैश, इधर वाई है तो इधर वाई डैश। और जो इस लाइन पर आता है वो सारा का सारा प्लस वैल्यू देता है, और जो ये वाई एक्सिस पर आएगा वो भी प्लस में देगा, और जो इधर आएगा वो माइनस में देगा, और जो इधर आएगा वो भी क्या होगा, माइनस में देगा। यह सब आपको पता है। तो अगर जहाँ तक बात करें कि ये क्या अवतल दर्पण में और फोकस कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो देखिए
अवतल दर्पण में हमको चूंकि बनाना है तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अवतल दर्पण ले लेते हैं। इस तरह से ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इधर हम इसको रंगेंगे भी, इस तरह से रंग दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। इधर तो रंगा हुआ है, इधर क्या किया हुआ है? रंगा हुआ है। तो क्या हम वस्तु को इधर रखेंगे? क्या? कतई नहीं रखेंगे। इधर इधर वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वस्तु जब भी रखाएगा तो इधर रखाएगा जिधर आपने नहीं रंगा है। परावर्तक सतह इधर है ना, तो इधर रखेंगे वस्तु, तब तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को हम क्या रखेंगे? इधर रखेंगे। और अगर हम इस चिन्ह परिपाटी को, इसका जो ये ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर है, ये 0 0, अगर हम इस कार्टेशियन को, इस निर्देशांक को उठा करके बिल्कुल इसके इसका जो मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव जो है, और इसका जो निर्देशांक है, मूल बिंदु जो है, इसके साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, इसके साथ अगर हम कोइंसाइड कर दें, तो ये जो लाइन होगा ये तो एक्स एक्सिस का काम करने लगेगा। ये वाला लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। और ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है वो कहाँ चला जाएगा? ये इस तरह से काम करने लगेगा। एक्स वाई वाई डैश काम करने लगेगा। तो वस्तु जो है, हम आपको बता रखे कि वस्तु किधर आप रखे हैं? इधर रखे हैं ना। वस्तु आप इधर रखे हैं, इधर लेफ्ट साइड में। और आपको पता है कि जब इस साइड रखेगा तो इधर आपको कौन सा ज्यामिति मिलता है? इधर आपको मिलता है नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलता है। अतः अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी, अभी हम क्या बात किए थे? वस्तु का बात किए थे। किसका बात किए थे? वस्तु का बात किए थे ना। वस्तु इधर रखा जाएगा। इसीलिए अवतल दर्पण में जब भी वस्तु की दूरी लेना होगा तो आप हमेशा उसको नेगेटिव मान के चलेंगे। वस्तु की दूरी, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब u जो होगा -10 सेंटीमीटर होगा। u जो होगा -10 सेंटीमीटर होगा। तो जब भी अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी जब भी होगा तो वह ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। अगर हम इसी के साथ यहीं पर अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात कर लें तो देखिए, उत्तल दर्पण की अगर बात कर लें, इस तरह से उत्तल दर्पण होगा। इधर से इसको रंगना पड़ेगा। आई एम सॉरी, इधर से नहीं, क्या करना होगा? इधर से इसको रंगना होगा। तो इधर से इसको रंग दिए। यह है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है ये। और इससे पहले हम लोग जो बात किए थे वो अवतल के लिए बात किए थे, अवतल दर्पण के लिए। और अभी जो बात कर रहे हैं वह उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए, वस्तु क्या होगा? वस्तु यहीं पे रखाएगा, इसी के सामने। वस्तु हमेशा क्या होगा? जो परावर्तक सतह है उधर ही रखाएगा ना। तो वस्तु को है जो इधर साइड में रखा गया है। और अगर हम इसको निर्देशांक ज्यामिति के साथ इसका कंपेरिजन कराएं इस तरह से, तो आपको पता है कि ये 0 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा x डैश। और वस्तु इधर में, वस्तु को इधर रखा गया है लेफ्ट साइड में, और आपको पता है कि यहाँ पर x होगा वह नेगेटिव होगा। तो वस्तु की दूरी में चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों को हमेशा नेगेटिव मान के चलेंगे। वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में माइनस ही होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये वस्तु की दूरी के लिए था कि वस्तु की दूरी प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि u बराबर -5 सेंटीमीटर लेना है। u बराबर -5 सेंटीमीटर लेना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में मार्क्स जरूर दिलाएंगे और डेफिनेटली क्वेश्चन भी आएंगे। और हम इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा रखा है सारे का एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। तो बने रहें चैनल के साथ अंत तक। अब हम बात करते हैं फोकस। फोकस जो होगा, फोकस प्लस ले कि माइनस ले, क्या ले फोकस? तो पहले ये जान ले कि फोकस आखिर ज्ञात किसे किया जाता है। फोकस जो होता है, फोकस कहते किसको है? तो हम आपको चिन्ह किरण आरेख रे डायग्राम में पढ़ा रखे हैं कि मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी को ही फोकस कहते हैं। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, किसकी बात करें? अवतल दर्पण की बात करें,
अवतल दर्पण। और यहाँ पर हम क्या कर दें, इस निर्देशांक ज्यामिति को यहाँ पर लाके रख दे इसके साथ, कहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे कॉन्साइड करा दे, तो ये आपको हो जाएगा 0 0 ऑरिजिन। ये हो जाएगा आपका इधर वाला एक्स एक्सिस, और इधर वाला हो जाएगा एक्स डैश, ऊपर में वाई और ऊपर नीचे में वाई डैश। इधर जो भी हम, अगर इधर लाइन आ गया तो इधर पॉजिटिव, अगर इधर मिलेगा तो माइनस, ऊपर में मिलेगा तो प्लस, नीचे वाई नेगेटिव, वाई नीचे मिलेगा तो नेगेटिव में आएगा। हम बात कर रहे हैं फोकस की, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, जिस मुख्य अक्ष समानांतर किरणें दर्पण से टकराने पर जहाँ से गुजरती है या जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, फोकस। क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा फोकस। क्या हो गया, फोकस हो गया। तो आप ये बताएं, ये जो फोकस है वह लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ साफ साफ क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो फोकस है वह नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। और किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए वो कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। अतः जब भी अवतल दर्पण की बात करेगा और फोकस की बात करेगा तो आपको हमेशा माइनस में लेना है उसका वैल्यू। जैसे कि बोल दिया कि एक अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा f = -10 सेंटीमीटर। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अगर हम इसका बात करें, किसका बात करें, इसका बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो उसका फोकस क्या होगा, तो उसका जो फोकस होगा, देखिए बना दिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बना देने के बाद यहाँ भी हम फोकस ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है मुख्य अक्ष से समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये गया इधर से और ये किधर लौट जाता है, ये इधर लौट जाता है। ये क्या होता है, ये इधर की तरफ लौट जाता है। और ये आपको ऐसा फील होगा कि ये जो लाइन है वो इधर से कहीं से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। और इधर भी अगर ऐसे बात करें और ये इधर मुड़ जाएगा, तो ये भी अगर इसको थोड़ा पीछे किया जाए तो ये जो है आपको यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। तो यही क्या है इसका, यही इसका फोकस है। और अगर हम ये वाला कार्टेशियन उठा करके यहाँ लेकर आएँ और यहाँ पे रख दें इस तरह से, और इधर से ये रख दें, तो मुख्य अक्ष एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड हो जाएगा और वाई एक्सिस के साथ ये वाला लाइन कॉन्साइड हो जाएगा। और फोकस देख रहे इस बार क्या मिला है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उधर मिला है। अतः उत्तल दर्पण में जब भी फोकस लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। उत्तल दर्पण में जब भी फोकस लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि वो बोल रखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, मतलब कि हम यहाँ पर f बराबर +10 सेंटीमीटर लेंगे। कितना लेंगे, +10 सेंटीमीटर लेंगे। क्या लेंगे, फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा कहता है प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, प्लस ले कि माइनस ले। प्रतिबिंब की दूरी प्लस ले कि माइनस ले। तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण में जब हम आपको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाए थे कि वस्तु को अगर P पर रखा जाए, वस्तु को अगर F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु को F पर रखे तो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि अलग अलग कंडीशन में, अवतल दर्पण में अलग अलग कंडीशन में वस्तु का, उसमें टोटल 6 कंडीशन था कि अनंत पर रख सकते हैं, R से परे रख सकते हैं, R पर रख सकते हैं, R एवं F के बीच में रख सकते हैं, F पर रख सकते हैं, P और F के बीच रख सकते हैं। तो ये पूरे टोटल 6 कंडीशन थे। उसमें हमने देखा था कि अलग अलग कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। 5 कंडीशन तो ऐसे थे कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा था, लेकिन उसमें एक कंडीशन ऐसा था कि दर्पण के प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा था। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाता है कि हम पहले से नहीं बता सकते हैं किसमें, अवतल दर्पण में, कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कि प्लस ले कि माइनस ले। अतः हमें क्वेश्चन के अनुसार प्लस माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में
हम आपको बता रखे हैं कि उसमें प्रतिबिंब हमेशा, क्या हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि दर्पण के पीछे, अगर दर्पण के पीछे मतलब कि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये जो इधर से रंगा हुआ होता है, ठीक है, और इस तरह से चिन्ह परिपाटी ले लें तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही उत्तल दर्पण की बात करेगा तो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। प्रतिबिंब की दूरी क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। प्रतिबिंब की दूरी क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। प्रतिबिंब जो है आभासी है कि वास्तविक है। प्रतिबिंब जो है वह आभासी है कि वास्तविक है, और उल्टा है या सीधा है। तो देखिए m बराबर आपको हम फॉर्मूला लिखाए थे h डैश बटा में h डैश अपॉन में h, ये हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे। तो देखिए अगर इसमें रखें आप वैल्यू h डैश और h का वैल्यू रखें और आपका आ गया माइनस, क्या आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो आपका उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर दूसरी बात करें कि अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है मतलब कि ये जो है प्लस वाई एक्सिस में जा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो हम आपको कुछ होमवर्क के तौर पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको कि आप पूरा करके कमेंट में उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर मेंशन करेंगे। और साथ ही अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बता दें। हम उस कमेंट को, उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर ले लेंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क के तौर पे, निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव करने का मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब है वह निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है। और पॉजिटिव करने का मतलब है वह पॉजिटिव वाई एक्सिस में बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न ये है, कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तीसरा संबंध ये दिया हुआ है 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/u। और चौथा संबंध जो दिया हुआ है, चौथा जो संबंध दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 2/r। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संबंध सही है। तो उम्मीद है इसका जवाब आप कमेंट में मेंशन ज़रूर से ज़रूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। और साथ में जो भी क्वेरी रह जाता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसे कमेंट में मेंशन कर दें, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।